बोलिए राम राजा सरकार की, बोलो बजरंगबली बप्पा की। आज पूज्य पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेरे सामने मेरे बाईं ओर उपस्थित सभी मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथी, मेरे पितातुल बुजुर्ग, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताएं बहनें, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी मेरे भाई समान नौजवान साथी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज बुंदेलखंड की पावन धरा पृथ्वीपुर पर हमारे सामने आए महाराज जी, जिनको कई वर्षों से हम उनके भजन सुनते थे, और जब आजकल एक रील का ज़माना है, जब रील चलती है तो उनके भजन और ज़्यादा चलते हैं। तो ऐसे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, और अपने क्षेत्रीय परिवार की तरफ से आपका बुंदेलखंड की पावन धरा पर वंदन और अभिनंदन करता हूं। यकीन नहीं आता कि स्वर्गीय पिताजी को गए हुए आज 5 वर्ष हो गए, और जब पहला वर्ष था, जब पिताजी छोड़कर गए थे, तो उनका जुड़ाव ऐसा नहीं कि केवल मेरे साथ, मैं तो पुत्र हूं, लेकिन न केवल इस पृथ्वीपुर, न केवल टीकमगढ़ निवाड़ी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में कई लोगों से परिवार जैसा उनका जुड़ाव था। और बहुत लोगों को ये पीड़ा हुई थी जब अचानक कोविड की दूसरी लहर में वो छोड़कर चले गए। लेकिन निश्चित रूप से जब पिताजी गए थे तो उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि कैसे आगे जो काम है वो चलेंगे, कैसे जीवन चलेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन मैं कहूंगा मेरा परिवार, और मेरा परिवार केवल सीमित राठौर परिवार तक नहीं, ये परिवार इस क्षेत्र का एक एक नागरिक, इस जिले का एक एक नागरिक और बुंदेलखंड का एक एक नागरिक मेरा परिवार है। और उन सब के आशीर्वाद की बदौलत, उन सब के मार्गदर्शन की बदौलत ये शक्ति और ऊर्जा मुझे मिली। और स्वर्गीय पिताजी कई बार जब थे और बैठकर कहते थे कि जब राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने की थी, और पहला विधानसभा चुनाव जब वो लड़े और वो चुनाव वो पराजित हुए थे, क्योंकि सभी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बराबर, मैंने निवाड़ी के भी हमारे सब पिताजी के साथीगण बैठे हैं, पृथ्वीपुर के साथीगण बैठे हैं, सब ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद किस कारण से वो चुनाव पराजित हुए पहला। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष किया, और उसके बाद निर्दलीय के रूप में 40,000 से फिर दूसरी बार फिर निर्दलीय लड़े तो 45,000 के ऊपर से वोटों से चुनाव जीते, और 5 बार जीवन में विधायक रहे, मंत्री रहे। ये सब पिताजी की मेहनत तो थी, लेकिन जो क्षेत्र का ये बुंदेलखंड का परिवार है, इनके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। इनका आशीर्वाद था, इसलिए ये ऊंचाई पर वो पहुंचे। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पिताजी का छोड़ा हुआ परिवार, स्वर्गीय दद्दा का छोड़ा हुआ परिवार, क्योंकि दद्दा और हमारे परदादा, उन्होंने इस परिवार को बनाया था, और मुझे तो इस परिवार को आगे सींचने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये अवसर मिला है, और मैं यही आशा करता हूं और यही आशीर्वाद राम राजा सरकार से चाहता हूं कि नितिन सिंह राठौर, यहाँ तमाम जो पितातुल बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बेटे समान है, उनका पुत्र समान है। और आप अपने आशीर्वाद की कमी अपने बेटे पे मत करना। बेटा अपनी जान न्यौछावर कर देगा, आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज चूंकि ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि स्वर्गीय पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए जो सपने देखे थे, और स्वर्गीय पिताजी जो आशीर्वाद देकर गए, क्योंकि शारीरिक रूप से वो आज भले ही नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर और समूचे क्षेत्र के ऊपर है। और जब वो कोविड में बीमार थे, तब भी उनको अपने क्षेत्र की चिंता थी, क्योंकि मैं उनसे उस वक्त मिला था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
कि उस संकट के समय भी आप पिताजी के साथ थे। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। आज इतना भयंकर सारंग का समय चल रहा है, गर्मी का समय है, लेकिन आप सब हमेशा इस तरीके से उपस्थित होते हैं। ये पिताजी का प्रेम था, आप सबका प्रेम उनके प्रति है और मुझे तो सौभाग्य से ये प्रेम मिल रहा है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि नितिन सिंह राठौर हमेशा नतमस्तक होकर आपका आशीर्वाद चाहेगा और आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा आपके चरणों में आपके सेवक की तरह रहेगा। ये आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब हमारे महाराज जी के भजनों का आनंद लें, जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।